प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि अब आजादी के अमृत महोत्सव में न्यायपालिका और सरकार का दायित्व बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हम किस तरह अपनी न्याय व्यवस्था को इतना सक्षम बनाएं कि वर्ष 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करे, तब भी हमारी न्याय व्यवस्था भारत की आकांक्षाएं पूरी करने में सक्षम हो और उन पर खरी उतर सके। यही प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु में आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में मुझे खुशी है कि भारत में ऐसा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर तकनीकी के लिए निवेश गंतव्य होने के 6 महत्वपूर्ण कारणों को भी विस्तार से बताया। 29 अप्रैल को गुजरात पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में अब कोई भी पार्टी भाजपा से मुकाबला करने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा को वैश्विक पहचान मिल रही है और जो भी हमारी पार्टी के साथ काम करना चाहता है उसे 50 से 60 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। इस कार्यक्रम के बाद भाजपा अध्यक्ष साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और चरखा चलाया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में इस साल अब तक 62 आतंकवादियों को ढेर किया है। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी विजय कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए 62 आतंकवादियों में से 39 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से थे और 15 जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित थे। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के 6 व अल बद्र के 2 दहशतगर्दों को भी ढेर किया गया है। आईजीपी ने बताया कि 62 में से 47 आतंकवादी स्थानीय थे, जबकि 15 आतंकवादी विदेशी थे। बुधवार को कोरोना को लेकर राज्यों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों से तेल पर वैट कम करने की अपील की, जिससे जनता को राहत मिल सके। बता दें कि केंद्र सरकार पहले भी तेल की कीमतों में कमी लाने के प्रयास कर चुकी है। पीएम ने कहा कि कुछ राज्यों ने केंद्र की अपील के बाद भी वैट कम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच आर्थिक मोर्चे पर तालमेल जरूरी है, इसलिए राज्यों को देशहित में यह कदम उठाना चाहिए। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए सभी राज्यों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं। 27 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 पेश की गई है। इस रिपोर्ट में अनेक बिंदुओं पर आंकड़े दिए गए हैं। इनमें सीएए, नक्सली हिंसा में कमी, लॉकडाउन में पैदल यात्रा समेत अन्य कई आंकड़े पेश किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 के मुकाबले वर्ष 2020 में देश में नक्सलियों की ओर से जाने वाली हिंसा में 41% गिरावट आई है। विदेशी यात्रियों की बात करें तो वर्ष 2020 में करीब 32.79 लाख विदेशियों ने भारत की यात्रा की है। 135 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को चांद पर पहुंचाने के लिए चंद्रयान 3 तैयार हो चुका है। बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने पहली बार इस मिशन की तस्वीरें जारी की। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो यह मिशन इसी साल अगस्त में लॉन्च हो सकता है। इसरो की ओर से जारी एक डॉक्यूमेंट्री स्पेन ऑन व्हील्स में इन तस्वीरों को जारी किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को इसरो की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसमें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत द्वारा लॉन्च किए गए 75 उपग्रहों को भी दिखाया गया है। भारत सरकार देश के हर नागरिक को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक का 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त हो सकेगा। अभी तक कई लोगों को आय सीमा के चलते योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, पर अब इस योजना से आय सीमा का नियम खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद सभी को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकेगा और भारत 135 करोड़ नागरिकों को हेल्थ कवर देने वाला विश्व का एकमात्र देश बन जाएगा।
रायसीना डायलॉग में एक बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख स्पष्ट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई दिल्ली दोनों देशों से शत्रुता की समाप्ति, शांतिपूर्ण वार्ता और राष्ट्रीय संप्रभुता कायम करने का आग्रह करती है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें कूटनीति पर लौटने का रास्ता खोजना होगा और ऐसा करने के लिए हमें लड़ाई को रोकना होगा। युद्ध के व्यापक परिणामों के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा, इस संघर्ष में कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ तेल और खाद्य कीमतों पर इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत बद्रीनाथ धाम में बिजली की सप्लाई सुचारू कर दी गई है, जिसके चलते धाम अब रोशनी से जगमगाने लगा है। धाम में पेयजल, संचार, बैंकिंग सहित अन्य कई सुविधाएं पुख्ता करने के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे।